वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता, हाँ, तो आपको कितना अच्छा लगता? पर आप सच में रुकी होती तो पापा ने वो रुकवा दी। पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ नेशनल टीवी चैनल के एंकर्स में इतनी ज्यादा भक्ति भरी हुई है, वो इतने ज्यादा भक्ति में लीन हो चुके हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके मुंह से निकल क्या रहा है। जो न्यूज एंकर हर रोज टीवी पर ज्ञान बांटते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी के पापा नहीं हैं। आप उन्हें अपने पापा समझ सकते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो देश के पापा नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो इस न्यूज़ की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, उसमें आज तक के एक अनुभवी पत्रकार कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध आपके पापा ने रुकवाया होता तो कितना अच्छा लगता। इस पर तुरंत उनको मुंह की भी खानी पड़ी। इस बात पर इन्हें बहुत कसकर तमाचा पड़ा पब्लिक के सामने। पब्लिक में से ही एक स्टूडेंट ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस पापा वाले बयान पर इन लोगों की काफ़ी फजीहत हो रही है। सबसे पहली बात यह है कि कोई वार नहीं रुकवाया, और अगर मोदी जी ने कोई वार रुकवाया भी है किसी से बात करके, रिक्वेस्ट करके, बीच बचाव करके, तो वो किसी के पापा नहीं बन गए। वीडियो में ये बोलते हैं कि अगर आपके पापा वार रुकवाते तो आपको कितनी खुशी होती। तुरंत एक सेकंड के अंदर ऑडियंस से आवाज आती है, अगर सच में रुकवाई होती तो। बस इसके बाद ऐसी बेइज्जती महसूस हुई कि हंसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आया, कुछ बोल भी नहीं पाए हंसने के अलावा। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो साझा किया है अपने सोशल मीडिया पर। अब ये जो मेरे बगल वाली स्क्रीन पर आप एक लड़की देख रहे हैं, हमारी बगल वाली स्क्रीन पर एक लड़की आपको नजर आ रही है, इसका इंडिया टाइम 24 न्यूज ने भी इंटरव्यू किया है। इस लड़की का एक वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है। इस वीडियो पर वो क्या कह रही है आप जरा सुनिए। पूरा मैटर जो आपको बता रहे हैं, जिस पर न्यूज आधारित है, पापा वाली न्यूज, उसी के ऊपर ये कुछ कह रही है। पापा ने वो रुकवा दी। पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी। पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? पापा ये लद्दाख के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 21 दिन से बंदा वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठा, वहाँ पर क्यों नहीं देखते? ये लड़की दरअसल नौकरी की तलाश कर रही है। इसका कहना है कि ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ये यूथ को सपोर्ट करती है। ये बस नौकरी ढूंढ रही है। अब सवाल ये उठता है कि नौकरी तो कंसल्टेंसीज में मिलती है या किसी बड़े ऑफिस के HR रूम में मिलती है। रामलीला मैदान में मैडम क्या कर रही है, तो इसका भी जवाब इन्होंने दिया है। आप जरा सुनिए। सर, मेरा नाम गोल्डी कुमारी। कहाँ से पहुँचे? मैं पटेल नगर, दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मतलब किसी पार्टी से हैं, कार्यकर्ता हैं, या वैसे आम जनता के तौर पर? सर, आई एम नॉट हियर सपोर्ट टू एनी पार्टी। यू डोंट सपोर्ट एनी पार्टी? आई रियली डोंट सपोर्ट टू एनी पार्टी। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप जो चल रही है आजकल भारत में, जितनी भी। क्या करते हैं आप? सर, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब ढूंढ रहे हो? जी, जॉब ढूंढते ढूंढते रामलीला मैदान तक पहुँच गए। बस आना पड़ा, मजबूरी है। अगर हम यूथ अगर इस देश में चल रही अनैतिक गतिविधियों के अगेंस्ट अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो आगे जाके चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। मेरी बेटी है, मैं उसको पढ़ाना चाह रही हूँ, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ, बट 1% माइंड में आ रहा है कि यार मैंने भी तो इतना पढ़ लिया, मुझे जॉब मिल नहीं रही है, मैं अपनी बेटे को क्यों एजुकेशन दूँ? क्या करोगे जब आपको बस सेवा फ्री मिल रही है, आपको जो है पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, 1000 रुपये महीने के भी मिलने वाले? चाहते मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। मैं नहीं, हर कोई चाहता है ये तो, लेकिन केजरीवाल तो आदत डाल रहे हैं। 1000 रुपये में क्या होता है सर? पढ़ा लेंगे हम 1000 रुपये में हो जाएगा। चलो मानती हूँ मैं, दिल्ली गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज दे रही है, बट हमारी उसके बाद से भी तो कुछ चीज़ें हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हमें जो फ्रीडम मिली हुई है, जो हमें ऑथराइज चीज़ें मिली हुई है, उस चीज़ को हम अपने देश के लिए, अपने मतलब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे लिए पढ़ना, काम करना बहुत ज़रूरी है। नौकरी कब से ढूंढ रहे हैं? सर, मैं 2 साल से ढूंढ रही हूँ। 2 साल से कहीं नहीं मिली अभी? नहीं मिली सर। आप इनके साथ ही आए हैं? जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं कोई नौकरी नहीं करती, मैं भी ऐसी बेरोजगार फिर रही हूँ। हाँ। क्या जरूरत पड़ी आज यहाँ पहुँचने की? जरूरत आराम से जो है AC में बैठ के TV वगैरह देखते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है, हम काम वाले पार्टी के साथ खड़े हुए हैं।
ठीक है, जो काम करेगा हम उसके लिए यहाँ पर आके खड़े हैं। जितनी भी ये हमारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनको अगर हम कहीं और डाइवर्ट कर सकते थे, पुलवामा अटैक की एजेंसीज में जांच पड़ताल के लिए लगा सकते थे। दिल्ली में आचार संहिता लगाने के बाद से जो सीएम की, सिटिंग सीएम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये इलीगल है। एक रिमांड बेस पे आप पहले एक लीगल प्रूफ तो लेकर आ जाओ, तब आप गिरफ्तार करते तो समझ में आता, बट ये चीज़ें गलत है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो महारैली आज हो रहा है, इससे एक बदलाव होगा? देश की जनता का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। देश की जनता का माइंड सेट ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। अगर जहाँ मोदी ने लोगों की यूथ के माइंड में एक हिंदू वाला खौफ पैदा कर दिया है ना, तो वहाँ ये इंडिया अलायंस गठबंधन लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चेंज लेकर आ रहा है। आज किसको सुनने के लिए आए थे आप? मैं यूथ को सुनने आए थे? राहुल गांधी को सुनने आए थे। राहुल गांधी को सुनने आए थे आप। कैसा लगा भाषण? सुन लिया आपने? अच्छा लगा, क्या बोला उन्होंने? इम्प्रेसिव है वो, उनसे मतलब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, राहुल गांधी की फैन है? नहीं, फ़ैन नहीं हूँ मैं, फ़ैन किसी की नहीं, मैं फ़ैन खुद की हूँ। अब जरा सोचिए, मोदी भक्ति में कुछ लोग कितने लीन हो चुके हैं कि उन्हें मोदी 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 के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। आप प्राइम टाइम में कोई भी न्यूज़ चैनल खोलकर देख लीजिए, हर चैनल पर मोदी मोदी चल रहा है। एंकर इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि उन्हें देश का किसान नज़र नहीं आ रहा, देश का बेरोजगार नज़र नहीं आ रहा, देश की भुखमरी नज़र नहीं आ रही, देश की महंगाई नज़र नहीं आ रही। जो लोग कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, तो उन्हें बता दें कि सोना 70,000 के पार पहुंच चुका है। अब एक गरीब आदमी जब बेटी की शादी की तैयारियों के साथ साथ किसी सुनार की दुकान पर जाएगा, तो वो 100 बार सोचेगा कि जेब में तो भाई इतना पैसा ही नहीं है, जेब तो बैंक अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है कि इतना महंगा सोना खरीद सके। तो अब एक गरीब आदमी भी अपनी बेटी की शादी की जब तैयारियां कर रहा होगा, तो उसके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि जो 4 चीज़ें बेटी को चढ़ानी हैं, उनका बंदोबस्त कैसे होगा। देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, भुखमरी बढ़ी है, और ये जो पापा वाली बात चल रही है, ये पापा वाली बात निकल कर सामने जब आती है, तो ऐसा लगता है कि देश के का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उनके जो एंकर हैं, वो खुद इतनी भक्ति में डूब चुके हैं कि उन्हें कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ चैनल खोलकर देख लीजिए किसी वक्त, हालांकि टीवी स्क्रीन पर तो आपको नज़र नहीं आएगा, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी खोल लीजिए, आपको हर तरह की न्यूज़ नज़र आएगी। आपको कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जो चीज़ गलत दिखती है तो उसको गलत दिखाते हैं, जो चीज़ अच्छी दिखती है तो उसको अच्छी दिखाती है। सर्वे दिखाते हैं, पब्लिक में भी जाते हैं, झुग्गी बस्तियों में भी जाते हैं, गरीब लोगों तक भी जाते हैं, अमीरों के फंक्शंस में भी जाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज के हर तबके की बात हम आपको दिखा सकें। समाज का हर तबका क्या चाहता है, देश से, हुकूमत से, प्रशासन से क्या शिकायतें कर रहा है, वो आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक जागरूकता पहुंच सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।